हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम आई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, आज हम वायरल फीवर पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे कैसे इसको डायग्नोसिस करना है, क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या मेडिकेशन इसमें दी जाती है। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरल फीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन सच ए फ्लू एंड डेंगू फीवर। वायरल बुखार वायरस के संक्रमण होने पर होता है, जैसे कि फ्लू और डेंगू बुखार। ठीक है। शरीर का तापमान लगभग 103 फ़ारेनहाइट से या फिर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 39 हो जाता है। इसमें लगभग अगर हम फ़ारेनहाइट में चेक करेंगे तो शरीर का तापमान 103 हो जाएगा और अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 39 पहुंच जाता है। तो ये वायरल फीवर होने का सिम्टम है। एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है अब ये देख लेते हैं। तो इनहेलेशन नाक मुंह के द्वारा शरीर में अंदर जाता है, यानी किसी के छींकने पे, खांसने पे या आप इन्फेक्टेड एरिया को टच करते हैं तो आपको उसके द्वारा भी लग सकता है, नाक मुंह के द्वारा भी लग सकता है, खाने के द्वारा भी शरीर के अंदर जा सकता है। अगर इन्फेक्टेड है, आप कुछ खा पी रहे हैं तो पानी के खाने के द्वारा भी ये लग सकता है। मच्छर के काटने से भी लग सकता है। अगर मच्छर आपको बाइट करता है किसी पेशेंट तो वो उसको भी लग सकता है। बॉडी फ्लूइड शरीर के तरल में बॉडी फ्लूइड से भी ये चला जाता है। मान लीजिए कोई छींक रहा है, ड्रॉपलेट से भी आपको लग सकता है। तो इस तरह से ये लगता है, फैलता है। चलिए आगे इसके सिम्टम देख लेते हैं। इसमें जो लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो फीवर आएगा, आपको बुखार आएगा और थकावट होगी, वीकनेस, कमजोरी लगने लगेगी, सर में दर्द, हेडक, इन्फ्लामेशन, वोमिटिंग, उल्टी आ जाएगी, उल्टी आने लगेगी, पेनफुल टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में दर्द होने लगेगा, टॉन्सिल्स हो जाएंगे, रनी नोजी, नाक बहने लगेगी, श्योर थ्रोट, गले में खराश होगी और आंखों में जलन, आइज बर्निंग, आंखों में जलन जैसा महसूस होगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स हमको इसमें दिखाई देते हैं वायरल फीवर में। अब देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन, इसमें समस्या क्या क्या हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए हमें डिहाइड्रेशन से बचना है। डॉक्टर्स बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओआरएस का घोल पियो या फिर फ्लूइड ज़्यादा लो। तो हाइड्रेशन हमें रखनी है, डिहाइड्रेशन से बचना है। आगे देखते हैं, इसमें भ्रम हो सकता है, नर्विक पेन, नर्व में समस्या हो सकती है, बॉडी में नसों में दर्द हो सकता है, लीवर खराब, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, वायरल फीवर का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, वरना लीवर भी खराब हो सकता है, सेप्सिस भी हो सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, झटके लगना, झटके भी लग सकते हैं और किडनी खराब भी हो सकती है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, वरना ये लीवर फेलियर या फिर किडनी खराब होने जैसी की समस्या हो सकती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके मेडिकेशन की क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन, बुखार को कम करने वाली दवाइयां चलती हैं जो बुखार को कम करती हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन में चलती हैं क्योंकि इस वायरल फीवर में क्या होता है कि रनी नोजी हो जाती है, छींक आती है, खांसी हो जाती है, नज़ला जुकाम लग जाता है, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी चलती है। और एंटीवायरल मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन दी जाएगी, जाहिर सी बात है अगर वायरल है तो एंटीवायरल मेडिसिन दी जाएगी। एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है कई बार, और मल्टीवाइटामिन्स। और पेशेंट में कमजोरी आ जाएगी तो मल्टीवाइटामिन्स भी इसमें चलती हैं। चलिएगा अब डिस्कस कर लेते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन में क्या क्या मेडिसिन दी जाती हैं। तो फर्स्ट है पैरासीटामोल। सबको मालूम है पैरासीटामोल बुखार को कम करती है, टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है। आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, तो ये दर्द और बुखार को कम करती हैं। पेशेंट को बुखार के साथ बॉडी में जकड़न, दर्द जैसा महसूस होता है तो ये इनके कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है और प्लेन भी दी जाती हैं, जैसे एसिक्लोपेरा, डाइक्लोपेरा, इस तरह से भी दी जा सकती हैं। और अगर वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसको सिर्फ टेम्परेचर लग रहा है या बॉडी में दर्द, बुखार, जकड़न जैसा ही लग रहा है, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। तो एस्प्रिन भी है इसमें, डाइक्लोफेनिक भी एक पेन किलर है, बहुत फेमस है। एसिक्लोफेनिक भी पेन किलर है। एसिक्लोफेनिक में क्या होता है कि पेशेंट खाने के बाद इसको थोड़ा नींद जैसा आता है, तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इस तरह की मेडिसिन इसमें यूज की जाती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं। तो एक होती है सिट्राजिन। सिट्राजिन बहुत फेमस मेडिसिन है। सिट्राजिन अगर एडल्ट में दे जाएगी तो 10 mg पर डे दी जाएगी।
और ज़्यादातर ये रात को दी जाती है। एंटी एलर्जिक इसलिए दी जाएगी क्योंकि वायरल फीवर में भी देखे जाते हैं कि रनी नोजी, खांसी, नज़ला, जुकाम जैसा हो जाता है, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर बच्चे की उम्र 5 से 10 साल की है, अगर बच्चों में देखें तो 5 mg पर डे दे सकते हैं, और अगर 6 महीने से लेकर के 24 महीने तक का बच्चा है तो उसमें 2.5 ml बीडी सुबह शाम दी जाएगी। चलिएगा अब इसके अलावा देख लेते हैं कि इसके अलावा एंटी एलर्जिक में और क्या दे सकते हैं। तो एक होती है मोंटिलुकास्ट, बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा लिखे जाने वाली दवाई है। तो मोंटिलुकास्ट के एडल्ट में डोज है 10 mg पर डे, ये भी रात को दी जाने की सलाह दी जाती है। और बच्चों की अगर बात करें तो 5 से 10 साल के बीच का बच्चा है तो इसमें 5 mg पर डे दी जाएगी, 5 mg। और अगर 6 महीने से लेकर के 24 महीने के बीच का बच्चा है तो इसमें 2.5 ml दी जाएगी बीडी सुबह शाम। 6 महीने से नीचे वाले बच्चे को ये नहीं दी जा सकती, 6 महीने से ऊपर वाले बच्चे को ही दी जाती है। चलिएगा अब आगे बात कर लेते हैं एंटीवायरल मेडिसिन की। तो एंटीवायरल मेडिसिन में जो आती है ओसेल्टिमिविर आती है, एक मेडिसिन है जो 75 mg की होती है इंटू 5 डेज, यानी सुबह शाम दी जाएगी 5 दिन के लिए। चलिएगा अब एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। अब एंटीबायोटिक्स का क्या है, एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को किल करते हैं, हुआ है वायरल। तो कभी कभी क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स भी वायरल को कवर कर लेती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। तो एंटीबायोटिक्स लिख सकते हैं या फिर एंटीवायरल लिख सकते हैं, तो दोनों में से एक लिखा जाएगा। पेशेंट को दोनों एक साथ नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आती है हमारी सेफेक्सिम, उसके बाद आती है सेफेड्रोक्सिल, उसके बाद आती है एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एमैक्सोसिलिन। ये मैंने आपको 5 तरह की ड्रग्स बताई हैं, इसमें से कोई भी एक मेडिकेशन चलेगा, मेडिसिन ली जाएगी। ये एंटीबायोटिक्स होती है, ये भी वायरल फीवर को ठीक करने का बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखे जाते हैं इन मेडिसिन के भी। तो इस तरह से वायरल फीवर को ट्रीट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन क्या बनेगा। तो सबसे पहले इसमें एंटीवायरल या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन लिखी जाएगी, दोनों में से एक। उसके बाद एक एंटी एलर्जिक लिखी जाएगी, चाहे वो मोंटिलुकास्ट हो या सिट्राजिन हो। उसके बाद एक एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक या फिर पैरासीटामोल में से लिखी जाएगी, और उसके साथ ही एक मल्टीविटामिन लिखी जाती है। इस तरह से वायरल फीवर को ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये थी एंटीवायरल बुखार की ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सारी बातें हमने डिस्कस की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।